कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर थाने में गए। वहाँ पे उन्होंने उस लड़के को भी पहले से बुला के बैठाया हुआ था और हमारे सामने बोला कि आप कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ये है वो है। कई जगह ये होता है कि जो पार्टी होती है वो पैसे खिला के पुलिस वालों को चुप करा देती है। जो लड़कियां नहीं बोल पाती, डर जाती हैं, कुछ समाज की वजह से डर जाती हैं, कुछ इस वजह से डर जाती हैं कि हमारे घर वालों की इज्जत खराब होगी। आलमा इकबाल का बहुत खूबसूरत एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले खुद आकर तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहाड़ की बेटी एक उत्तराखंड के छोटे से शहर की बेटी नगमा कुरैशी, जो कि आज वकालत के पेशे में है और एक अच्छी वकील बनी है, जबकि मुस्लिम समुदाय में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। इन सब चीज़ों को फेस करके वो आगे बढ़ी हैं और आज हमारे उत्तराखंड में नाम रोशन कर रही हैं नगमा कुरैशी। तो आइए हम उनको मिलवाते हैं। आप देख रहे हैं राही न्यूज़, मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। तो आपको मिलवाते हैं नगमा कुरैशी से कि किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और किस तरीके से ये आगे बढ़ी हैं। तो हमारे साथ हैं नगमा कुरैशी, जानते हैं। नगमा जी, आप उत्तराखंड के छोटे से शहर लैंसीडॉन में, जहाँ पे पहाड़ क्षेत्र है और बहुत ही मुश्किल होती है पढ़ाई लिखाई के लिए, किस तरीके से आपने वहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई करी है और आज आप वकील हैं, तो वकील क्यों बनी है, इन्हीं सब मुद्दों पे हम आपके साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो बताएं कि आप छोटे से शहर में किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करी है। नमस्कार, मैं नगमा कुरैशी लैंसडाउन से। मैंने पहले अपनी 12th जो होती है वो लैंसडाउन केंद्रीय विद्यालय से करी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, ना ही वहाँ कोई कॉलेज है, ना अच्छी कोचिंग सेंटर्स है, ना हमें कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज मिल पाती है वहाँ स्कूल्स वगैरह से कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे देहरादून भेजा पढ़ने के लिए, जहाँ मुझे नई बातें पता चली, क्योंकि लैंसडाउन ऐसा शहर है जहाँ हमें लगता है कि दुनिया बहुत सीधी है, बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल चीज़ें, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। पर देहरादून आने के बाद मैंने बहुत नई चीज़ें देखी कि मुझे वकालत में भी कितने अच्छे और नई चीज़ों के बारे में पता चल सकता है, या कितनी अलग अलग दुनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, वो सब की नॉलेज मुझे बाहर मिली आके। कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने वकालत चूज़ की। नगमा जी, जानना चाहेंगे लैंसीडॉन में कौन सी क्लास तक आप पढ़े और देहरादून में कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई है? मैंने लैंसडाउन में अपना 12th कंप्लीट किया केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद मैं देहरादून गई, जहाँ पे मैंने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज देहरादून, जो प्रेम नगर में है, वहाँ से मैंने अपना BBA LLB ऑनर्स का स्टडीज़ कंप्लीट की। जी। नगमा, जैसे आजकल बेटियों को, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है और बोला जाता है कि क्या करेंगी पढ़ लिख के, अपने घर जाना है, चूल्हा चौका संभालना है। ऐसे में आपने पढ़ाई भी की है, क्या सपोर्ट रहा है और किस तरीके से आपने पढ़ाई पूरी की है? जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, बाकी हर समुदाय में भी पहले से ये चीज़ चली आ रही है कि लड़कियों को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं, ये सोच के तो ससुराल चली जाएगी, हमें क्या करना है। पर उस चीज़ में लैंसडाउन में ये चीज़ है कि वहाँ लड़कियों को बढ़ावा देते हैं। माना वहाँ पे बहुत सुविधाएं नहीं हैं, पर वहाँ के लोग बाहर भेजते हैं ताकि लड़कियाँ भी लड़कों के मुकाबले बहुत कुछ कर सकें। वहाँ बहुत मजबूर है, इसलिए हमें वहाँ से बाहर आना पड़ता है। तो उसी चीज़ में फिर वहाँ जब देखा कि काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे कोई लेडी एडवोकेट अभी तक नहीं है। पहली मैं ही वहाँ से उठी हूँ, जो वहाँ से पहली लड़की हूँ, गई हूँ, लॉ कर रही हूँ, कुछ अलग कर रही हूँ। बाकी चीज़ों में गई हैं, MBA करा है, बाकी कुछ करा है, और वहाँ भी परेशानी देखी कि चलिए ठीक है, आप पुलिस आपकी मदद करती है, जो वकील हैं वो मदद करते हैं, पर लेडीज़ हर किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाती है। काफ़ी मामले मैंने अपनी आंखों के सामने देखे, जो अपनी परेशान होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लेडीज़ से शेयर कर सकती हैं। कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से मिली, कुछ मेरे घर वालों को भी मेरे नेबर्स के द्वारा बहुत परेशान किया गया, और कोई ऐसा नहीं था जो हमारे लिए पूरी तरह से खड़े होके हमारी मदद करे। ये चीज़ छुपाने की नहीं है, पर आप लोग को भी पता है, अगर कोई आपका काम करेगा, चाहे वकील है, पुलिस है, कोई भी है, हर कोई, पर वो हर कोई रिश्वत मांगते हैं। हर किसी के घर के पास इतना नहीं होता है कि वो रिश्वत दे
अपना काम करवाने के लिए। बहुत गरीब लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, तो मैं उन्हीं को देख के आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ उनके लिए कर पाऊँ, कुछ यहाँ से सीख पाऊँ, कुछ और जगह से सीख पाऊँ, कि मैं उनकी मदद करूँ बिना पैसे के। उनको जितनी मैं मदद कर सकती हूँ लीगली भी और बाकी तरीके से, अगर उनको अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दिलवानी है किसी की, तो मैं यहाँ से हर चीज़ की नॉलेज लेती हूँ, ताकि अगर किसी को बाद में कोई हेल्प मिले तो मैं उन्हें दे सकूँ। जी। एक इशू और देखा जाता है नगमा, कि परिवार में जब कोई बेटी आगे बढ़ती है तो परिवार वाले ही बहुत ज़्यादा तानाकसी करते हैं। जैसे अभी बात करी जाए, आपने बोला है कि सभी, लेकिन खास तौर से मुस्लिम समुदाय में, कि क्या करोगे, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव इस तरीके का आया होगा। तो आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया है या उन लोगों का साथ दिया है? नहीं, ऐसा दबाव बिल्कुल हर किसी पे आया, क्योंकि मैं भी इसी समुदाय की हूँ। तो बहुत कहा गया, क्या कर रहे हो बच्चों को, लड़की को पढ़ा के क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा इन पैसों को बचा के इसके लिए दहेज इकट्ठा कर लो, क्यों बाहर जाने दे रहे हो। लैंसडाउन से बाहर निकल के 14 किलोमीटर दूर एक गुमखाल है जहाँ पे कि डिग्री कॉलेज है। बोला अगर तुम्हें पढ़ाने का इतना ही शौक है, यहाँ पे MA BA करवा के और इसको आप रख दीजिए। पर मेरे परिवार वालों ने कुछ बड़ा करवाना चाहा, क्योंकि मैंने भी उनके सामने अपनी इच्छा रखी कि मैं इन लोगों को परेशान नहीं देख सकती, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो उससे भी मेरे घर वाले इंस्पायर हुए, कुछ मेरी भी दिल की इच्छा थी और उसकी वजह से मैं बाहर निकली, सीखा है। जैसे एक छोटा सा सवाल और बनता है नगमा, कि मुस्लिम समुदाय में लड़कियों को बुर्का जरूर पहनना होता है, और आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं, वकालत के प्रोफेशन में, कि बुर्के से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या इस बीच में भी असमंजस रही है या कोई दबाव रहा है आपके ऊपर? बिल्कुल, हर कोई रोकने वाला होता है, चाहे घर वाले नहीं तो बाहर पड़ोसी होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, कहते हैं आप ये कैसे कपड़े पहन के जा रहे हो, आपने सर क्यों नहीं ढका हुआ, बुर्का क्यों नहीं लिया हुआ है। देखिए, इस्लाम भी चाहता है कि लड़कियों को फ्रीडम मिले, ठीक है। बुर्का दिया हुआ है वो कोई गलत चीज़ नहीं है, उसके पीछे ये है कि लड़कियों के ऊपर लड़कियां ढीला ढाला सा बुर्का पहने, अपने आप को कवर करें, ताकि अगर कोई गंदा इंसान है जो लड़कियों पे गलत तरीके से नजर डालता है तो वो उस लड़की को गलत नज़रिए से ना देख पाए, वो सेफली अपने घर से बाहर जाए, अपने काम करे, जो उसे ड्यूटी है कुछ है वो चीज़ें करे और सेफली अपने घर पे आए। मेन रीज़न ये भी है कि वो बुरी नज़रों से बचाना चाहता है उस लड़की को, क्योंकि लड़कियां एकदम से हर किसी से फाइट नहीं कर सकती हैं। कुछ लड़कियां शाय होती हैं, कुछ होती हैं जो बाहर निकल के अपने लिए लड़ लेती हैं, पर हर कोई नहीं लड़ पाती हैं। तो वही चीज़ है, अब ये है कि लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतनी पुलिस से या बाकियों से इतनी उनको स्ट्रेंथ मिल गई है NGO वगैरह से, कि वो अपने लिए लड़ सकती हैं। अगर उन्हें कहीं डेंजर लग रहा है तो वो हेल्प ले सकती, कुछ कर सकती हैं, तो वो फ्रीली जा रही हैं बाहर, अपना काम कर रही हैं। ये चीज़ नगमा, जैसे लड़कियों के लिए बहुत सारे फील्ड हैं, IAS भी है, PCS भी है, और बिजनेस भी है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं कि उसमें आप अच्छा मुकाम हासिल कर सकती थी, लेकिन आपने लॉ को ही क्यों चुना है? बिल्कुल, सिर्फ IAS PCS नहीं है, MBA करके लड़कियां एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या नेशनल कंपनीज़ में जाके वहाँ भी वर्क कर सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, नर्स बन सकती हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल वो हैं, टीचर्स बन सकती हैं। बट मैंने आपको जैसे कि बताया कि लैंसडाउन में मेरे अलावा कोई लेडी एडवोकेट है ही नहीं है। मुझे कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कुछ मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ, इसमें मैं लोगों के लिए हेल्प कर सकती हूँ, बहुत बेनिफिशियल हो सकती हूँ, अभी नहीं तो फ्यूचर में जब मैं काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर लूँ, कुछ कर लूँ। तो मुझे वहाँ से भी आया कि मुझे एक लीगल फील्ड चूज़ करना चाहिए, जिसमें कि मैं नई चीज़ें सीखूंगी, काफ़ी कुछ नया होगा, जो मतलब हो सकता है मुझे देख के लैंसडाउन की बाकी लड़कियों को भी इंस्पिरेशन आए कि वो सिर्फ MA BA को छोड़ के वो भी बाहर निकले और वो कुछ नया करें, वो भी लॉ करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो। जैसे अभी अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए बहुत सारे राइट्स सरकार ने भी दे रखे हैं, ऐसे कानून बना रखे हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो तत्काल प्रभाव से उसमें शासन प्रशासन एक्शन लेता है। तो ऐसे में महिला अब जैसे बोला जाता था कि अबला नारी, अब तो नहीं है। काफ़ी हैं, देखिए ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, बहुत हैं जो लड़कियां नहीं बोल पाती, डर जाती हैं, कुछ समाज की वजह से डर जाती हैं, कुछ इस वजह से डर जाती हैं कि हमारे घर वालों की इज्जत ख़राब होगी, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनके साथ कुछ गलत हुआ तो पुलिस हमारे घर आएगी, लोग ये सोचेंगे कि शायद इस लड़की ने ही गलत किया होगा जो पुलिस आ रही है, ये पुलिस स्टेशन जा रही है तो शायद लड़की ने ही गलत किया होगा। इस प्रभाव की वजह से भी लड़कियां कुछ डर के घर रहती हैं, वो चुपचाप हो जाती हैं, ये नहीं चाहती कि उनके घर वालों को कोई कुछ कहे।
तो यही चीज़ें हैं। दूसरी ये है कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी हर कोई इंसान गलत है, पर हर कोई इंसान सही नहीं है, ये आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। चाहे वो आप प्रोफेशन पुलिस का लो या वकीलों का लो या डॉक्टर्स का लो, हर जगह पहली तो मतलब ये होता है पैसे खाने की आदत। दूसरा, लड़की हर जगह सेफ नहीं है। कई जगह लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, लड़कियां निकल जाती हैं, कुछ अच्छे प्रोफेशन में निकल जाती हैं, पर हर किसी की नज़र हर किसी लड़की पे सही नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हाँ, ये लड़की, मतलब वो आप समझ सकते हैं। जी। एक बात और जानना चाहेंगे नगमा, आप लैंसीडॉन के रहने वाले हो, देहरादून आपकी पढ़ाई की है और आप वकील भी बन गए हो, लेकिन लैंसीडॉन से रुड़की का सफ़र, क्योंकि प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या ऐसा एक कारण है कि आप यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं? बहुत है। देखिए, पहले लैंसडाउन में कोर्ट है, बट वहाँ इतना कम नहीं है कि मैं बहुत अच्छा सीख के उन लोग के लिए कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आप छोटी जगह पे रहोगे, आप उतना ही सीख पाओगे जितना आपके नज़र में आएगा। देहरादून भी मैं गई, मैंने पढ़ाई की, पर बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत लड़कियाँ, ठीक है, उनको फैमिली से पूरा बैकग्राउंड मिलता है, बट वो ये एक टाइम पे चाहती हैं कि अगर वो पढ़ाई कर रही हैं, वो कुछ कर रही हैं, तो वो एक टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। अब देहरादून बहुत बड़ा शहर है, वहाँ एकदम से लड़कियाँ अपने घर वालों से ना लेके खुद ही एक्सपेंस एकदम से नहीं कर सकती हैं। फिर रुड़की में मेरे सीनियर है संजीव वर्मा एडवोकेट, जिनके अंडर मैंने गाइडेंस लेनी शुरू की। मैंने उनसे काम सीखना शुरू किया कि किस तरह से क्राइम हो रहा है, जो जिनसे हम लड़कियों को या लड़कों को, सिर्फ लड़कियों पे ही नहीं होता है क्राइम, लड़के भी बहुत परेशान होते हैं। तो किस तरह उनको प्रोटेक्ट करना है, किस तरह आप सिविल में भी काम कर सकते हो और बाकी चीज़ आप क्या करना चाहते हो। तो मैं उनके गाइडेंस में यहाँ आके उनसे काफ़ी चीज़ें सीख रही हूँ। उसके बाद मैं देखूँगी अगर वहाँ के लोगों को कोई, वहाँ सिर्फ लैंसडाउन के लिए ही नहीं, बाकी जगह भी अगर कोई परेशान हो रहा है, तो मैं किस तरह से आगे बढ़ सकती हूँ और उन लोग के लिए लॉयर बनने में आपने क्रिमिनल लॉयर ही बनना चाहा है, जबकि बहुत सारे सिविल है, दीवानी है, बैंकिंग लॉयर हैं, बहुत सारे लॉयर हैं, लेकिन आपने क्रिमिनल क्यों कुछ चुना? क्योंकि ठीक है, मतलब बाकी हैं, एडवोकेट्स हैं, सिविल में भी हो जाती है। ज़्यादातर लेडीज़ का है कि वो फैमिली लॉ मैटर्स ज़्यादा डील करती हैं, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के जो मैटर्स हैं वो ज़्यादा डील करती हैं। सिविल्स के भी कर लेती हैं, बहुत कम होती हैं जो क्रिमिनल में आई हैं। उनको धीरे धीरे सीखना ज़रूरी है आगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हर लड़की मेल से नहीं अपनी बातें शेयर कर सकती है। तो मैं वही चाहती हूँ कि मैं क्रिमिनल में आ जाऊँ, कि अगर किसी के ऊपर कुछ हुआ है तो मैं एटलीस्ट उनसे पूछ सकूँ, उनको इतना फैमिलियर कर सकूँ कि वो अपनी बातें ईज़िली बता सकें और मैं मदद कर सकूँ, उस चीज़ को रोकने में कुछ हेल्प करूँ। जी। नगमा, अभी आपको साल भर हुआ है वकील बने हुए, तो ऐसे में आपके सामने कोई केस ऐसे भी आए होंगे जो कि आपके डिफ़िकल्ट लगे होंगे आपको बहुत ज़्यादा। किस तरीके से आपने उस केस को हैंडल किया? डिफ़िकल्ट तो क्या, बट कुछ केसेस के बारे में मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगी। यही रुड़की की परसों की बात थी। एक लड़की हमारे पास आई जो बहुत परेशान थी, रो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। जब हमने उनसे पूछा तो उसने ये बताया कि उस फेसबुक के थ्रू एक लड़का उससे मिला, जिसने कि उससे कुछ पैसों की मांग की। तो उसने ये सोचा कि इसको मदद है, उसने किसी से मांग के 50,000 रुपये उस लड़के की मदद कर दी। उसके बाद वो लड़के ने कुछ कुछ करके पैसे खुद ही देता रहा। उसके बाद उस लड़की पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि मैंने तुझ पे बहुत पैसे लगाए हैं और तुम मुझसे शादी करेगी, नहीं करेगी तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। मैं उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेके गई, वहाँ उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई, उस लड़के को बुलाया। तो इस तरह से एक और मामला मेरे सामने आया था कि एक लड़की एम्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने गई थी। वहाँ पे एक लड़के ने आके उसे खूब परेशान किया, उसका फ़ोन छीना, उससे मारपीट की, थप्पड़ वप्पड़ सबके सामने उस लड़की पे हाथ उठाया है। अगले दिन फिर आके उस लड़के ने उसे परेशान किया है। जो वो लड़की हमारे पास आई, हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एम्स थाने में गए, तो उन लोगों ने हमें, एम्स की जो चौकी होती है हम उसमें गए थे, पुलिस चौकी में, उन्होंने हमें टाल दिया कि आज काम नहीं हो पाएगा, आप थाने में जाइए, इंस्पेक्टर जी यहाँ बिजी हैं, ये है वो है। कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर थाने में गए। वहाँ पे उन्होंने उस लड़के को भी पहले से बुला के बैठाया हुआ था और हमारे सामने बोला कि आप कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ये है वो है। कई जगह ये होता है कि जो पार्टी होती है वो पैसे खिला के पुलिस वालों को चुप करा देती है। ये बात सच है कि कई जगह ऐसा, हर कोई पुलिस वाला नहीं करप्ट है, पर बहुत ज़्यादा पुलिस वाले करप्ट भी हैं कि अगर कोई कंप्लेंट आती है लड़की के अगेंस्ट तो लड़के वाले पैसे खिला देते हैं और वो चुप होके एक तरफ बैठ जाते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम उस बात को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं चुप कर दें, बल्कि हमें उस लड़के को सज़ा दिलवानी चाहिए कि वो बीच, मतलब इतनी
पॉश जगह में भी किसी लड़की पे कैसे हाथ उठा सकता है? सोचिए वो कितना डेंजरस होगा और वो उस लड़की को बाद में कितना हार्म कर सकता था अगर वो अकेली होती तो। फिर हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें मना कर दिया, नहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, ऐसा वैसा। फिर बहुत हमने ऊपर से कॉल्स वगैरह करवाए, बहुत कुछ हुआ। फिर जाके उन्होंने हमें रिसीविंग दी। उसके बाद से भी हम 2-3 बार पुलिस स्टेशन जा चुके हैं, पर उन्होंने उस चीज़ पे कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाह रहे हैं। बहुत चीज़ें होती हैं जो बहुत परेशान करती हैं। जी। नगमा, इसमें एक बात और भी आती है कि हर जगह लड़का ही गलत नहीं होता, बहुत सी जगह लड़की भी गलत होती है। तो इन केसेस में आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि लड़का गलत है या लड़की गलत है? बिल्कुल, मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि लड़की गलत हो। बहुत जगह ऐसा चला आ रहा है कि जैसे लड़कियों के लिए बहुत सी फैसिलिटी दे दिए हैं, वुमेन्स हेल्पलाइन दे दिया है, या लड़कियों को बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं। इसका फ़ायदा भी लड़कियां उठा रही हैं और उससे लड़कों को परेशान कर रही हैं, उनसे पैसे ले रही हैं, बहुत तरह लड़कों को परेशान किया है। अब ये होता है कि उनसे हम बैठ के उनकी पूरी बात सुनते हैं किस तरह है। अब बहुत चीज़ें होती हैं कि हम अपने प्रोफेशन में सीख रहे हैं कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस भी हमें उससे मैच करने थे कि वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। उस चीज़ में हमें पर्सनल मतलब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो सही है कि नहीं है, फिर हम उसका साथ देते हैं। जी। चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन बढ़ नहीं पाती है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय में ले लो या फिर जो बहुत गरीब तबके के हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लड़की बढ़ना तो चाहती है लेकिन बढ़ नहीं पाती है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं। कहीं लड़कियों में जुनून होता है कुछ बड़ा करने का, वो फाइनेंशियली नहीं आ पाती या कुछ समाज की वजह से नहीं आ पाती हैं। पर आपको बिल्कुल कोशिश करनी है कि आप आएँ बाहर, एक बोर्ड, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लड़की है या लड़का है। आप आगे बढ़ते देखोगे, कोई इंसान अगर ऐसा है जो खुशी होगी, आप आगे बढ़ रहे हो, सबसे पहले इसमें आपकी फैमिली आएगी। वो आपका साथ देगी। जब वो आपकी फैमिली ही नहीं देखेगी आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, तो वो भी एक बार को पीछे हट जाती है। पर अगर वो आपके अंदर जुनून देखेंगे तो बिल्कुल आपकी फैमिली आपको आगे लेके आएगी। समाज आपके लिए खड़ा है। बहुत फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए। आपको स्टडी कर सकते हैं, आप प्रोफेशनली कुछ सीख सकते हो, चाहे आप डॉक्टर के उसमें जाओ, चाहे आप एडवोकेट बनो या कुछ भी बनो। तो आपको एक अपने अंदर जुनून रखना ज़रूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। नगमा, चलते चलते एक लास्ट सवाल कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो बाहर जाती हैं और उनसे कोई भी मामला ऐसा हो जाता है लेकिन वो घर पे भी चुपचाप रहती हैं, बताती नहीं है किसी को। क्या ये सही है या गलत है, या बताना चाहिए किसी को घर में? ये बिल्कुल गलत है। कुछ मामला हो जाता है तो घर में बताना पहले बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ पर समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो उसमें वो लड़की भी गलत होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को अगर कुछ गलत लग रहा है, पहले ही उसे जाके किसी ना किसी को उस चीज़ का बता देना चाहिए, ताकि अगर आगे जाके वो बात बढ़े तो उसके साथ कोई ना कोई खड़ा रहे। यही डर होता है कि लड़कियां नहीं बताती हैं, फिर वो ये सोचती हैं हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी से अपने लिए ही नहीं लड़ पाएंगे। तो उसमें उनको बताना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है, उनकी फैमिली आसपास नहीं है, तो आसपास के आप पुलिस स्टेशन में, आप महिला हेल्पलाइन है, बहुत कुछ है जो उनके लिए मदद करने के लिए 24 घंटे खड़ी है। वो उनसे बता दें, उनको कुछ ना कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो आगे जाके उनके लिए हेल्प कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ नगमा कुरैशी जो कि वकील है। इन्होंने भी उन बेटियों के लिए वो संदेश दिया है कि अगर जो उनके साथ कुछ भी बात होती है तो किसी से छुपाए ना, घुट घुट के ना जिए। अपने घर में किसी भी मेंबर को, चाहे अपनी माँ हो या पिताजी हो या अपना भाई हो या बहन हो, उनसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि फैमिली आपके साथ खड़ी रहती है, और फैमिली खड़ी होगी तो आप आगे भी बढ़ पाओगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के खास शख्सों के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।